नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों बिहार एसएससी क्या कहते हैं बिहार एनएमएस का फाउंडेशन बेस दोस्तों चलाया जा रहा है मैथ और रीजनिंग का, जिसमें दोस्तों आपको मैथ का भी एक तरफ से वीडियो मिल रहा है और दोस्तों रीजनिंग का भी दोस्तों आपको रीजनिंग आपको मिल रहा है। और उसी सिलसिले में दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास में दोस्तों एक जो है अलग चैप्टर शुरू किया था, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों ब्लड रिलेशन है ना। उम्मीद करते हैं आपकी पार्ट 1 को जरूर देखे होंगे, तभी आपको दोस्तों इस वाले पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों रीजनिंग का। अगर रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, है ना, ये वाली बात हो जाती है। तो इससे आपको 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल पार्ट 1 को जरूर देखे होंगे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग दोस्तों पहले प्रश्न, शायद 2 प्रश्न दोस्तों मैं आपको कल करा दिया था, और तीसरा प्रश्न जो दोस्तों मैंने आपको HW दिया था, उम्मीद करते हैं आप लोग बना के आए होंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है पढ़िए। कह रहा है यल का पुत्र पी नहीं यल का पुत्र यफ है, यल जे का पिता है जो यम का पिता है, तो जे की पत्नी यम से किस प्रकार संबंधित है। अब इसके लिए दोस्तों हम लोग को तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझते जाइए और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे तरीके से मैं बता रखा हूँ। मैं फिर भी अगर बताना चाहूँ तो प्लस का उपयोग दोस्तों मेल बताने के लिए करते हैं, और माइनस सिंबल का प्रयोग दोस्तों फीमेल के लिए, फीमेल जेंडर के लिए डिनोट करते हैं। और इस तरह का जो सिंबल था दोस्तों, ये मैं पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी जाने के लिए मैं पीढ़ी अगर ऊपर लिखूंगा तो उससे पहले की पीढ़ी, अगर बाद की पीढ़ी लिखना है तो आपने भैया बाद की जो है नीचे वाली पीढ़ी में लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि पति पत्नी का जो बीच का जो रिश्ता था दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था, तीर का निशान आपको लगाना है बस, और कुछ तो था नहीं। हाँ, और एक बात ये कॉमा लगाना है किसके बीच में, तो भाई बहन का रिश्ता दिखाने के लिए दोस्तों आप जो है माइनस का ये कॉमा का प्रयोग करते होंगे, किए थे ना कल। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, का यल का पुत्र यफ है, यल है एक आदमी है दोस्तों, उसका पुत्र है, तो उसका पुत्र जो होगा बाद का पीढ़ी का होगा या पहले का पीढ़ी का होगा। बाप से पहले बेटा कैसे आ सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। तो कह रहे यल का पुत्र यफ है, तो यल का पुत्र जो है दोस्तों यफ है, तो यफ कहाँ जगह नीचे है। अब पुत्र है तब पता पुत्र है यफ, तो यहाँ पे माइनस लगाऊं या प्लस, तो आप ये प्लस, क्योंकि पुत्र जो है हमेशा मेल ही रहेगा। ठीक है, जे यल जे का पिता है, यल जो है दोस्तों पिता है किसका, जे का, तो यल पिता है, तो यल को दोस्तों मैं पॉजिटिव लगा दिया, ये पिता है, तो मैंने यहाँ से जेंडर डिसाइड हो गया कि यल जो है दोस्तों पिता है, तो यल पिता है जे का। तब बताओ जे का पिता होगा, इसका मतलब इसी जे का यल का ही एक पुत्र और कौन है, तो आपके भैया जे है। तो एक बात यहाँ से पता चल के आया कि यब का एक पुत्र तो दोस्तों यब था, और एक पुत्र दोस्तों जे है ना, जे का पिता है, इसका मतलब भाई या बेटा या बेटी होगा यल का। तो आप ये बिल्कुल इसका मतलब है दोस्तों यफ और जो जे है, इस दोनों के बीच में जो संबंध रहा होगा, या तो जे भाई रहा होगा या फिर बहन रहा होगा। तो ये जो है यफ और जे जो है दोस्तों बिल्कुल सेम पीढ़ी के लोग हैं, है ना। जब सेम पीढ़ी के लोग हैं तो मतलब दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होगा। तो आपके बिल्कुल, क्योंकि दोनों के पिता एक ही व्यक्ति हैं, वो यल है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कि यफ और जे जो है इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि जे जो है भाई होगा या बहन, लेकिन ये बात कंफर्म है कि यफ जो है भाई ही होगा जे का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है यम जो यम का पिता है। अब मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि जो जिसका जो होता है ये बाद वाले के लिए आता है, इसका मतलब है दोस्तों जे के बारे में कह रहा है यम का पिता है, इसका मतलब दोस्तों जे जो है यम का पिता, जे जो दोस्तों खुद पिता है, किसका पिता है, तो आपको भैया यम का पिता है, तो मतलब यम जो दोस्तों क्या हो जाएगा, जे का पुत्र पुत्र होगा या पुत्री होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं किया गया है कि यम पुत्र है या पुत्री है ना। तो यहाँ पे सीधा कहा गया है कि जो यम का पुत्र है, जो ये नहीं, एक मिनट, पुत्र है, पुत्र यहाँ पे जे, हाँ इसके बारे में कहा गया जो यम का पुत्र है, यम का पुत्र है, पुत्र है, तो यम, एक मिनट, जो यम का पुत्र है किसके बारे में कहा गया था आपको भैया, जे के बारे में, है ना। तो जे के बारे में कहा गया है
कि जो है यम का पुत्र है, ठीक है। तो यम जो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से पता चला कि यम जो है पुत्र है, तो यहाँ से दोस्तों प्लस का यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। जो यम का पिता है, एक मिनट, यम का पिता है जे जे यम का पिता है ना कौन, तो आपने जे, तो यहाँ पे इसका जो जेंडर डिसाइड हो रहा है, तो आपने भैया बिल्कुल, तो यहाँ से बात आपको समझ में आ गया। तो आपने बिल्कुल, मैं फिर से आपको समझा देना चाहूँ तो देखो जैसे जैसे था मैं वैसे वैसे बताया हूँ, क्योंकि कल की क्लास में आप लोग समझा रखा था, फिर भी बताता हूँ। कह रहा है यल का पुत्र यफ है, तो यल का पुत्र दोस्तों मैंने यफ को बना दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यल जे का पिता, यल जो दोस्तों यल जो खुद पिता है किसका, जे का, तो ये आपस में दोस्तों भाई या बहन हो सकता है, जे, है ना। कह रहा है जो यम का पिता है, यम का पिता कौन है, तो आपके भैया जो जिसका जो है बाद वाले के लिए आता है, तो ये जे के बारे में कहा जा रहा है कि यम का पिता जो है कौन है, जे है। तो जे दोस्तों पिता है किसका, यम का। यम यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जे का पुत्र है या फिर पुत्री, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं है यम का, ठीक है। फिर कह रहा है जे की पत्नी, अब पत्नी कौन होगी, फीमेल होगी या मेल होगी, तो आपने बिल्कुल मेल होगा। कह रहा है जे की पत्नी यम से किस प्रकार से संबंधित है। अब जे की जो पत्नी होगी, तो मान लेते हैं जे की पत्नी कोई होगी, तो पत्नी का सिंबल इसी तरीके से बनाएंगे ना, तो आप ये बिल्कुल, अब पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ये वाला तीर लगा दिया। मान ले कोई पत्नी होगी, तो पत्नी जो होगी वो दोस्तों माइनस में होगी, तो आप बिल्कुल कहेंगे। तो बताओ यम से किस प्रकार से संबंधित है, यम से, तो से वाला आंसर नहीं देना होगा, यम से ये आंसर नहीं देना होगा। तो ये कौन हो जाएगी, यम की जो है ये कौन लगेगी, यहाँ पे जो मैंने माइनस लगाया है। तो ये बताओ, ये यम है, यम के पापा कौन है, तो आपके वही यम के जो पापा हैं, यम के पापा जो है जे हैं, और जे के मतलब पापा की जो पत्नी होगी वो यम की कौन लगेगी, तो वो माता जी लगेगी, है ना। जो पापा की जो पत्नी होती है वो कौन लगता है, तो आपके वही वो जो है माता जी लगती है, तो माता हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताओ किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता का संबंध हो जाएगा, है ना। यही ना पूछा था कि जे की पत्नी यम से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब जे जो है दोस्तों, जे की पत्नी सी जो है, जे की पत्नी जो भी होगी वो यम से किस प्रकार से संबंधित है, यम से, तो यम वाला तो आंसर नहीं होगा। यम वाला पूछता तो या तो पुत्र या फिर पुत्री हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं था। तो यम के संदर्भ में पूछा रहा जो है यम कौन लगेगी, जे की पत्नी जो होगी वो यम का कौन लगेगी, तो आपके भैया ये जो है यम की माता होगी, है ना। यम की जो है माता होगी, जे की पत्नी, है ना। तो माता जी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखो 4 नंबर का, यक्स और वाई जेड की संतानें हैं। अब देखो यहाँ पे जेड की संतान है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो है यक्स वाई भाई बहन होगा, क्योंकि संतान है, जेड की संतानें हैं, तो इसका मतलब यक्स वाई दोस्तों हो सकता है भाई बहन दोनों में से कोई हो सकता है। फिर कह रहा है जेड का पिता है ना, जेड यक्स का पिता है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड कैसे संबंधित है, तो बताओ क्या होगा आंसर। यहाँ से देखिए कह रहा है एक्स वाई जेड की संतानें हैं, तो जेड की संतानें हैं, तो जेड की संतान है तो दोस्तों संतान पहली पीढ़ी की होगी, तो इसके जस्ट नीचे आएगा दोस्तों यक्स वाई, ये दोनों दोस्तों ये भाई होगा या बहन होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हो सकता, ये माता है जेड या फिर पिता है, ये भी डिसाइड नहीं है ना, कि जेड जो है पिता है या माता है यक्स और वाई के, और यक्स वाई में कौन भाई है कौन बहन है दोस्तों ये भी डिसाइड नहीं है। अच्छा कह रहा है जेड यक्स का पिता है, जेड जो है दोस्तों जेड यक्स का पिता है, इसका मतलब यहाँ से जेंडर डिसाइड हो गया है कि जेड जो है दोस्तों यक्स का पिता है, मतलब जेड जो है पॉजिटिव होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि पिता है, तो यहाँ से जेंडर जेड का डिसाइड हो गया कि ये पापा होंगे यक्स के, ठीक है। कह रहा लेकिन वाई जो है वाई जेड का पुत्र नहीं है। अब वाई जो है दोस्तों वाई जेड का पुत्र नहीं है। अब बताओ जब जेड का संतान है एक्स वाई, तो कह रहा है कि वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो मतलब वाई जो दोस्तों पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपने वही ये जो है पुत्र नहीं है तो ये पुत्री रहा होगा, इन्हीं की संतान है, इसलिए बेटा बेटी होना पड़ेगा। अगर पुत्र नहीं है वाई तो क्या होगा, पुत्री होगा, तो पुत्री के लिए दोस्तों माइनस लगा दिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल तो पूछा है दोस्तों कि वाई और जेड कैसे संबंधित है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है कैसा संबंध है दोस्तों, वाई और जेड का, तो आपने वाई जो है पुत्री है, वाई क्या है, तो आपने वाई जो है पुत्री है, और जेड जो है कौन है, तो आपने भैया पिता है, तो पुत्री और पिता का रिश्ता है, पुत्री और पिता का, तो कहाँ पे है पुत्री पिता का रिश्ता, तो आपने ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल था, ठीक है ना।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको जेंडर अपने मन से नहीं निकाल देना है कि भाई प्लस मान लिए और माइनस मान लिए। जैसे जैसे एक सवाल आप करेंगे तो आपको मतलब क्वेश्चन इस तरीके का सेट किया जाता है कि आपको जेंडर खुद व खुद, जब आप पूरा पजल को पढ़ लेंगे तो जेंडर खुद व खुद डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप गड़बड़ी मत कीजिएगा कि एक्स वाई जेड की संतान है तो इसको आप पहले ही प्लस मान लें या फिर माइनस मान लेंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस जिसका जो जेंडर मिलता जाएगा उसके बाद ही लिखेंगे। ठीक है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा के और जे भाई है। ठीक है, भाई है, के और जे भाई है, के और जे भाई है, तो के और जे भाई का मतलब हुआ कि दोनों भाई है आपस में, है ना, तो मतलब के भी भाई और जे भी भाई है। ठीक है, जे का जो है मामा, मामा मतलब मामा मतलब माता जी के भाई जो होते मामा, है ना, जे का मामा यम है, यश के की नानी है, यश की जो है इकलौती पुत्री ए है, ए का यम से कैसा संबंध है, ये सवाल बताना है। अब बताओ, के और जे दोस्तों भाई है, तो के और जे भाई, ये नहीं कह रहा कि के जे का भाई, अगर के जे का भाई होता तो के भाई होता, जे का जेंडर नहीं पता चलता। यहाँ पे कह रहा के और जे दोनों भाई है, तो इसका मतलब, एक मिनट, इंस्टाग्राम देखो, यहाँ के और जे भाई है, इसका मतलब है कि के भी भाई है और दोस्तों जे भी दोनों भाई है, मतलब भाई भाई है, तो इसका मतलब प्लस में दोनों होगा। ठीक है, कह रहा जे का मामा यम है। अब बताओ जे का मामा कौन होगा, तो आप कहेंगे भैया जे का मामा कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे भैया जे की जो माता जी होंगी, जे की जो माता जी होंगी, उस माता जी का कोई क्या होगा, भाई होगा। और वो भाई कौन है दोस्तों, तो आप कहेंगे वो जो है भाई है वो जो है कौन है, तो आपको भैया यम है। मतलब यम जो है दोस्तों मामा जी है, कंस मामा है, आप ऐसे समझ सकते हो ना। तो जे का मामा यम है, जे का मामा, तो जे का मामा कौन होगा, तो आप जाए जे का मैंने मामा कौन होगा, तो आपकी उसकी जो माता होगी, माता का मतलब जे की जो माता होगी उसका जो भाई होगा वही क्या हो सकता है, मामा हो सकता है। अब मामा है तो बताओ क्या होगा, आप कहेंगे भैया मामी रहता तो निगेटिव, मामा है तो पॉजिटिव, मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर कह रहे यश के की नानी है। अब बताओ के की नानी कैसे बनाएंगे, यश जो है के की नानी है। अब बताओ ये दोनों भाई बहन है आपस में, तो आप बिल्कुल जो है के और जे आपस में भाई बहन है, तो मतलब जो के की माता होगी वही के की माता होगी, तो आप बिल्कुल इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। अब बताओ माता की जो माता होगी, माता जो हमारी जो मतलब जे की जो माता होगी उसकी जो माता होगी वही कौन होगी, के की नानी लगेगी, तो आपके बिल्कुल के की जो है ये मम्मी है, इस मम्मी की जो मम्मी होगी वही क्या लगती है, तो आपके भैया नानी है। और जो नानी है दोस्तों वो कौन है, तो आपने उसका जो नानी का नाम दिया गया है, उस नानी का जो नाम, जो एक मिनट, इस नानी का जो नाम है क्या है, तो आपके भैया यश नानी है। नानी का नाम क्या है, तो आपके यश है। अब बताओ नानी है तो क्या मेल होगा या फीमेल होगा, तो आपके भैया नानी जो होती है वो महिला होती है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, कह रहे यश की इकलौती पुत्री ए है, यश की इकलौती पुत्री ए है। अब बताओ ए, यश की मात्र एक ही पुत्री है, वो भी ए है, तो देखो यश की पुत्री कहाँ आएगा, तो आपके भैया नीचे होगा, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, ये पुत्री है, तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों माइनस पहले से था। अब यहाँ से दोस्तों मामला सेट हो गया कि जो यहाँ पे मैं खाली डिब्बा लेकर चल रहा था कि जे की मम्मी कोई होगी, अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि यश का जो है इकलौती बेटी ए है, तो दोस्तों जे की माता जो है ही होगी ए, है ना। तो यहाँ से दोस्तों पता चल गया। ठीक है, इकलौती बात से। ठीक है, तो पूछा कर ए का यम से क्या संबंध है, तो बताओ ए का यम से संबंध बताओ, ए का यम से, तो से वाला आंसर हमको नहीं देना होता, से वाला किसके पीछे से है, तो आपको भैया यम, यम वाला आंसर नहीं होगा। तो बताओ ए जो है कौन लगेगी यम का, तो आपके भैया ये जो है बहन लगेगी यम का, है ना। ए का यम से क्या संबंध है, तो ए का दोस्तों यम से क्या होगा, तो से वाला आंसर नहीं होगा, से वाला होता तो ये भाई हो जाता, लेकिन ए क्या पूछा है तो का वाला आंसर देना होता है ना, का वाला। तो ए जो है कौन लग जाएगी, तो आप यम का जो है ए बहन लग जाएगी, बहन का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा कि बताओ जे का संबंध यश से क्या है, तो क्या हो जाता दोस्तों, ये हो जाता नाती हो जाता, क्या हो जाता, नाती हो जाता। इस तरीके से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेन देखो इसमें क्या है कि ब्लड रिलेशन में अगर आपको पजल बनाना आ गया तो सारा सवाल बन जाएगा, अगर पजल ही आपको बनाने नहीं आया तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पजल को दोस्तों आपको बनाना, ये जो है ब्लड रिलेशन का जो ट्री है ये दोस्तों आपको बनाने के लिए आना चाहिए, पजल नहीं, इसको कहते हैं ट्री बनाना, है ना, ब्लड रिलेशन का। अगर ये आपको आ गया तो आपको कोई भी चीज पूछे, अगर पूछता बताओ यम कौन है के का, तो आपको भैया मामा जी हो जाता। तो हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, जब आप इस तरीके का दोस्तों ट्री बना लेंगे तो। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे यक्स वाई का भाई है, वाई फिर देखो जेड वाई का पति है, जेड ए का पुत्र है, बी ए की पत्नी है, बी वाई से किस प्रकार से दोस्तों संबंधित है, ये आपको सवाल का आंसर करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कह रहा है यक्स वाई का भाई है, यक्स दोस्तों भाई है, यक्स वाई का भाई है। अब ये नहीं कह रहा कि यक्स और वाई भाई है, तो यक्स और वाई भाई का मतलब हो जाता कि दोनों भाई हो जाता, लेकिन केवल ये कह रहा है यक्स जो है वाई का भाई है, तो यहाँ से केवल एक ही जेंडर कंफर्म हो पाया कि यक्स जो है भाई है, वाई का दोस्तों जेंडर पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, फिर कह रहा है जेड वाई का पति है, जेड जो है दोस्तों जेड वाई का पति है। अब बता पति पत्नी के बीच के रिश्ते के लिए क्या लगाते हैं, तीर, तीर का निशान। अब दोस्तों ये जेड जो है जेड वाई का पति है। अब दोस्तों जेड जब पति हो गया तो दोस्तों अब बताओ शादी किस में होता है, तो आपको भैया मेल और फीमेल में, तो पत्नी जो हो गया जेड, तो पत्नी होना पड़ेगा किसको, तो आपको भैया वाई को पत्नी होना पड़ेगा। ये तो दोस्तों होना ही पड़ेगा, ये 100% है। नहीं भी हो रहा तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात कंफर्म हो रहा है कि अगर एक पति है तो दूसरा को पत्नी बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो कह रहा है जेड ए का पुत्र है, जेड जो है दोस्तों ए का पुत्र है, जेड जो खुद पुत्र है, तो बिल्कुल पुत्र है, तो प्लस में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये किसका पुत्र है, तो आप कहेंगे भैया ए का पुत्र है, तो मतलब ए जो है इसके पापा जी रहे होंगे, तो पापा जी है ऊपर चले गए क्योंकि वो पहले पीढ़ी के है ना। तो ए का पुत्र कौन हो गया, तो आपके भैया जे हो गया। इसका मतलब उल्टा लिख दिया है कि जे ए का पुत्र है, जेड जो है ए का पुत्र है, तो मैंने यहाँ पे मामला सेट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है बी ए की पत्नी है। अब बी जो है दोस्तों बी जो है पत्नी है, बी जो दोस्तों पत्नी किसका, आप कहेंगे ए का, तो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दोस्तों ये वाला चिन्ह लगा दिए हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब कह रहा है बी ए की पत्नी है। अब बता बी पत्नी है ए का, तो ए को दोस्तों मजबूरन इसको पति होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पे एक पति है तो दूसरे को पत्नी बनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अब आगे देखेंगे तो आप कहेंगे बी का वाई से संबंध पूछा है। अभी मैंने बताया कि कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि बी का आंसर दे या फिर ए वाला आंसर दे, तो यहाँ पे मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जिसके पीछे से होगा वो वाला आंसर नहीं देना होता है। ठीक है, तो बता बी का वाई से संबंध क्या होगा, तो बी देखो यहाँ पे और देखो दोस्तों वाई को, है ना। तो वाई के बारे में तो बताना नहीं, तो इसके कौन लगेंगे, तो ये वाला आंसर देना। तो वाई से क्या संबंध रहेगा, ये देखो इसकी पति है ना, ये जो है इनके पति हैं, पति के जो पापा हैं, तो कौन लगेगा, तो आप कहेंगे ससुर, ससुर लग जाएगा ना, ससुर। और ससुर की जो पत्नी होगी, ससुर का जो पत्नी, वो सास लगेगी, है ना। नहीं सास नहीं, गलत हो गया, ससुर जो होता है शायद किसको कहते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं फिर से बता दूं। देखो यहाँ पे क्या है, बी ए का पत्नी। अब कह रहा वाई से दोस्तों बी में जाना है ना, तो वाई वाला तो आंसर देना नहीं, मतलब बी वाला जाना, मतलब वाई से दोस्तों बी वाला आंसर देना है। तो बताओ वाई का बी कौन लगेगा, तो आप कहेंगे जो है ये इसके पति होंगे, तो पति के जो पिता होंगे वो लगेंगे ससुर, और ससुर की जो पत्नी होगी वो सास लगेगी। तो वाई से दोस्तों बी का जो संबंध होगा वो सास का संबंध होगा, सास होगी, कौन होगी, सास, है ना, सास होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, एक मिनट कहाँ सास है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका करेक्ट आंसर सांस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके पीछे से लगा रहेगा उसको आपको आंसर नहीं देना है ना। तो कौन है, तो आपके भैया बी, तो बी वाला आपको आंसर देना है कि वाई से दोस्तों बी क्या संबंध है, तो आपके भैया सांस है। अगर ये पूछता कि बी की कौन लगेगी वाई, तब आप कहते उसकी पुता, मतलब क्या कहते उसको बहू हो जाती है ना। तो आपको यहाँ पे भी आंसर देते वक्त भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं गलत आंसर, पता चला ससुर देने का आंसर तो बहू डाल दिया, तो गलत हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। कह रहा है जेड वाई का भाई है, यच ए का दोस्तों दादा या फिर दादना है ना, मतलब मेल है। फिर कह रहा है वाई एच की बहू है और यक्स ए का पिता है, तो जेड का ए से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है जेड वाई का भाई है, जेड जो है दोस्तों भाई है किसका, तो आपके भैया वाई का भाई है, जेड जो भाई है वाई का। ठीक है, जेड भाई है वाई का, तो यहाँ से ये की बात कंफर्म हो रहा है कि जेड जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई है तो प्लस और वाई का जेंडर यहाँ से पता नहीं चल रहा। ठीक है, फिर कह रहा है यच ए का नाना, ये दादा या नाना है, यच जो है ए का दादा या नाना है, यच जो है ए का दादा या नाना है,
तो देखो दादा या नाना कैसे बनाएंगे यच, तो यच जो है दोस्तों यच ए का दादा या नाना है, तो यच दोस्तों ए के, तो ए नीचे होगा, उसके कोई पिता होंगे, उस पिता या फिर माता होगी, उसके जो पिता होंगे दोस्तों या फिर नाना, उनके जो पिता होंगे वो क्या होंगे, वही दोस्तों दादा होंगे। तो यहाँ पे कौन होंगे, तो आपके भैया यच होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे अभी अटैच नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। फिर कह रहा वाई एच का बहू है, वाई जो एच का बहू है, वाई जो है एच का बहू है। अब बताओ बहू है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, तो आपके भैया बहू है, तो यहाँ से कन्फर्म हो रहा है कि यच की बहू है। यच का जो बहू होगा कौन है, तो आपके भैया यच का जो बहू है वो वाई है। यच की बहू वाई है, तो यहाँ से दोस्तों वाई हो जाएगी बहू। तो यहाँ पे मैं मिटा दिया क्यों यार, बहू कौन होगी, तो आप कहेंगे बहू जो होता है कौन होता है, जो दोस्तों जो यच का बेटा होगा उस बेटा का जो पत्नी होगा, है ना, जो बेटा का पत्नी होगा वही तो यच के लिए बहू बनेगी। तो आपके बिल्कुल, तो यहाँ से दोस्तों वाई आ जाएगा, ठीक है। और यक्ष ए का पिता है, और यक्ष जो दोस्तों ए का पिता है, यक्ष जो ए का पिता है, तो बताओ ए का पिता कहाँ आएगा, तो आपके भैया ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा, है ना। तो यहाँ से पिता बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों यक्ष क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आया, तो आपके बिल्कुल जो है यहाँ यक्ष सेट में हो जाए, सेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अच्छा इसको मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यक्ष आ गया, और यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव आ रहा, और इन दोनों के बीच में संबंध कैसा था, तो आपके भैया पति पत्नी का था, बहू थी ना वाई, तो आपने बिल्कुल, तो ये माइनस में होगी, बहू पुरुष थोड़ी बन सकता था, आपने बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दोस्तों यक्ष दोस्तों ससुर था, है ना, तो ये पॉजिटिव में होगा। ये जो है ए का पिता है, यक्ष है, यहाँ लास्ट वाला लाइन से कह रहा है। तो मैंने दोस्तों पूरा फिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो है जेड भाई था वाई का, है ना, तो यहाँ से पता चल गया कि वाई और जेड के बीच में भाई बहन का रिश्ता, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये अलग कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा कलर से कर देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे ये मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला चीज़ को इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल दिमाग क्या लगाया है। हाँ मैं इसको दोस्तों हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो आपने भैया बिल्कुल जी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे यार क्या सेट हो रखा, अरे यार हटाओ, ये देखो यहाँ तक मामला क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल पूरा क्या हो गया, पजल सेट हो गया, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों पजल सेट हो गया। क्या पूछा कर रहा, जेड का ए से संबंध क्या हुआ, जेड का ए से, तो से वाला आंसर दोस्तों हमें नहीं देना होता है। तो आपके भैया बिल्कुल अभी आपने बताया, 1 मिनट यार, तू परेशान करके रख दिया है, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ प्लस आ गया, तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ से अब आंसर क्या पूछा कर रहा, जेड का ए से संबंध बताना, जेड का ए से संबंध, तो जेड का ए से संबंध क्या होगा, तो ए वाला आंसर नहीं होगा, कौन होगा, तो आपने भैया जेड वाला। तो जेड वर्ग जो है और ए के बीच में संबंध कैसा होंगे, तो जेड जो है दोस्तों ए के कौन लगेंगे, तो ये देखो इसके पिताजी हैं, पिताजी के ये इनकी पत्नी है, तो इनकी जो वाई हो जाएगी माता। अब माता का जो भाई होता है दोस्तों वो कौन लगेगा, मामा जी लगेगा। तो यही जेड का आंसर पूछा था, जेड के बारे में ही पूछा था। तो ए जो है दोस्तों जेड का कौन हो जाएगा, तो आपके भैया मामा जी हो जाएंगे, मामा जी, मामा कंस मामा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल था ये, है ना, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ दिल लगा दो इस पे, क्या लगा दोगे, कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा यार, आना तो चाहिए था, ये तो पूरा सिलेक्ट ही हो जाता है। हाँ आप देखो आ गया, मैं यहाँ पे फूल पत्ती लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए फूल पत्ती दोस्तों लगा देता हूँ, बिल्कुल दोस्तों दिल लगा देता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपको जो इसका सवाल देना है, ठीक है, इस प्रश्न पे दोस्तों मैंने क्या कर दिया, फूल पत्ती आपके लिए लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जी बिल्कुल आप लगा दिए हैं। ये मैं फूल पत्ती को दोस्तों यहाँ से इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अरे ये कहाँ चला गया यार, चलो फूल पत्ती दोस्तों मैंने हाथ से ही लगा दिया, ठीक है, मैं पूरा हटा ही देता हूँ इसको।
ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, फूल पत्ती में लगा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं भी फूल पत्ती लगाना सीख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए दिल दोस्तों लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो आप मुझे बिल्कुल जो है इस तरह का प्रश्न पे आप फूल पत्ती जरूर लगाएं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे फूल पत्ती लगा दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो कह रहा है ए बी का पुत्र है, सी का पिता बी है, सी डी की पत्नी है, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, तो एफ का ए से किस प्रकार दोस्तों संबंधित है। तो कौन कौन से दोस्त हमारे इस सवाल का दोस्तों जवाब देंगे, ये भी क्वेश्चंस में दोस्तों आप बिल्कुल जो है फूल पत्ती लगाकर चलेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए दिल मार देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत सारा फूल दिल भी फेंक देता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन दोस्त हमारे जो है इसके क्वेश्चंस को कर पाते जरा हम भी देखते हैं। ठीक है, चलो देखो सवाल करता हूँ, इस पे दोस्तों मैंने दिल लगा दिया, फूल लगा दिया इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, चलिए कह रहा है ए बी की पुत्री है। अब बताओ ए जो है बी की पुत्री है ना, ए बी का पुत्र है, पुत्री नहीं है पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो ए जो पुत्र है बी का, तो बी माता है या पिता ये दोस्तों मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ए जो है दोस्तों पुत्र है। तो आप बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, 1 मिनट मैसेज क्यों आ रहा जी, कह रहा ए जो है बी का पुत्र है, तो ए जो है दोस्तों मैंने पुत्र बना दिया किसका, बी का। फिर कह रहा सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, सी का भाई सी नहीं सी कहाँ चल गया, सी का पिता बी है, सी का पिता बी है, सी का जो पिता होगा बी है। अब दोस्तों बी जो है क्या है, पिता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों सी का पिता बी है, तो मतलब बी जो है दोस्तों सी कहाँ आ जाएगा, तो आपके भैया नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये पिता मतलब ए के भी पिता बी हैं और सी के भी पिता बी हो जाएंगे, तो ये दोस्तों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सी का पिता जो है बी हो गया, तो आपके बिल्कुल हो गया है ना। फिर कह रहा सी डी की पत्नी है, सी जो है दोस्तों डी की पत्नी, सी जो है दोस्तों पत्नी है, तो पत्नी है तो माइनस लगाएंगे, किसकी पत्नी है, तो आपके भैया डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी है, तो सी जो है सी डी की पत्नी है, सी जो है पत्नी है डी की, तो ये सी पत्नी है तो डी को क्या बनना पड़ेगा, तो आपके भैया ये जो है इसको हस्बैंड बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है ई और एफ डी के पुत्रियां हैं, है ना, पुत्रियां हैं। अब दोनों पुत्रियां हैं क्योंकि कह रहा है ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, मतलब दोनों फीमेल है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो डी की पुत्री है कौन कौन, तो आपके भैया ये जो है ई भी पुत्री है और एफ भी पुत्री है, तो इसका मतलब है दोस्तों ये दोनों एक ही पीढ़ी के होंगे, तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, बहन बहन होंगे, है ना, दोनों बहनें हैं। फिर कह रहा है एफ का ए से किस प्रकार से संबंधित है, एफ का एफ का ए से संबंधित है, ए वाला आंसर नहीं देना, केवल देना है एफ का, है ना, कंफ्यूजन से बचना है। यहाँ ए है, यहाँ पे दोस्तों एफ है, तो एफ के बारे में बताना तो कौन होगा, तो आप एफ के बारे में अगर हम बताना चाहें यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों ये हो गए इनके पिताजी, और पिताजी की पत्नी, पत्नी और पत्नी का दोस्तों जो भाई होता है ना, ये हमारे पापा होंगे, पापा मतलब एफ के लिए पापा कौन होंगे, डी, और डी की और जो एफ जो है दोस्तों इसकी मम्मी हो जाएगी ई। अब मम्मी का जो दोस्तों भाई है, अब मम्मी का जो है भाई एफ के लिए कौन लगेगा, तो आपके भैया मम्मी का जो भाई होता है वो लगते हैं मामा जी, कौन लगते हैं, मामा जी लगते हैं, मामा जी, है ना। क्या पूछा यप से, तो यप से, तो यप वाला आंसर देना था, तो यप कौन हो जाएगा, तो यप से, तो यप का आंसर देना है ना, तो ये तो मामा हो जाएंगे, लेकिन पूछा यप के बारे में, तो यप कौन हो जाएगा ये के लिए, तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा ये भगनी, जिसको कहते हैं क्या कहेंगे इसको, बहन की पुत्री, है ना, जिसको कहते हैं बहन की पुत्री हो जाएगी, क्योंकि एक ही बहन है। तो क्या पूछा था, यप का ए से संबंध, तो यप वाला आंसर देना, तो यप जो कौन हो जाएगी, तो आपकी बहन है, इस बहन का क्या है, पुत्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, कह रहा है यू भी का पिता है, डब्ल्यू तथा यक्स भी के भाई हैं, वाई यक्स की पत्नी है और जेड वाई की पुत्री है, वाई यू से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ट्री बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई जो दोस्तों चांस नहीं है। कह रहा है यू भी का पिता है, यू जो दोस्तों भी का पिता है, भी का पिता है, तो भी का दोस्तों पिता है हो जाएगा कौन, यू, पिता है तो क्या लगा देंगे, तो आपके भैया प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डब्ल्यू तथा यक्स भी के भाई हैं, डब्ल्यू और यक्स जो है भी के ही भाई हैं, तो भी के बारे में तो पता नहीं कि मेल है कि फीमेल, लेकिन इसका 2 भाई है ये कन्फर्म है, कौन है, एक कहेंगे डब्ल्यू है और एक जो है दोस्तों यक्स है,
तो मतलब दोस्तों ये दोनों भाई है ना, कह रहा है यक्स डब्ल्यू और यक्स भी के भाई हैं। तो भी के भाई है मतलब भी का भी जेंडर पता नहीं कि मेल है कि फीमेल, लेकिन ये कन्फर्म है कि डब्ल्यू एक्स दोस्तों तो आपस में दोनों भाई हैं। अब जो दोस्तों भी का जो पिता होंगे वही जो है डब्ल्यू एक्स के पिता होंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है वाई यक्स की पत्नी है। वाई जो है दोस्तों यक्स की पत्नी है, तो वाई जो है यक्स की पत्नी है, तो वाई की पत्नी हो जाएगी, है ना। वाई की पत्नी कौन है, यक्स, तो ये वाई क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी वाई, ठीक है। और जेड वाई का पुत्री है। जेड जो वाई की पुत्री है, जेड जो है सो वाई की पुत्री है, जेड वाई की पुत्री है, तो वाई की पुत्री जेड हो जाएगी, तो आपकी पुत्री है तो माइनस हो जाएगा, है ना। वाई की पुत्री होगी जेड। फिर पूछा है वाई का यू से क्या संबंध है। वाई का यू से, तो यू वाला आंसर नहीं देना, वाई वाला देना है। तो वाई और यू है, तो वाई और यू कहाँ है, तो आपके यहाँ है और यहाँ पे ये है। अब कौन सा आंसर देना है, यू वाला। तो आप यहाँ से चलो, तो ये कौन लग जाएगा, तो आपके भैया कुछ भी होगा, ये है भाई, तो ये भी है दोस्तों भाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा यू के लिए, तो आपके भैया पुत्र। अब पुत्र की जो है, पुत्र का जो है बहू, तो ये बहू हो जाएगी। अब बहू की जो बेटी होगी तो मतलब इसके लिए कौन हो जाएगी, तो आपके भैया इसके लिए जो लगेगी, हमको जेड का आंसर बताना है, तो जेड जो ये वाई बताना है ना, वाई ही बताना है। तो वाई, केवल वाई बताना है यार। तो वाई जब बताना है तो क्या करेंगे, तो वाई जो कौन लग जाएगी, तो आप कहेंगे वाई जो है इसकी बहू लग जाएगी। कौन लग जाएगी, बहू। तो बहू के लिए क्या होता है, भाभी नहीं, साली नहीं लेगी, पुत्री नहीं लेगी, और पुत्र वधु कहते हैं ना, पुत्र की वधु मतलब इसको बहू कहते हैं या फिर पुत्र वधु कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसके बारे में पूछेगा, जिसके पीछे सी रहेगा तो वो वाला आंसर नहीं होगा। अगर यू पहले रहता, वाई बाद में रहता, तब दोस्तों क्या हो जाता, आंसर ससुर हो जाता। लेकिन पूछा वाई का यू से संबंध, मतलब वाई का बताना है कि कौन लगेगा यू के लिए, तब दोस्तों वो पुत्र वधु लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि यक्स वाई की पत्नी है, जेड जेड वाई और जेड का पिता है, जेड जे जो है के का भाई है और के यल की इकलौती बेटी है, तो यल यक्स से किस प्रकार से दोस्तों संबंधित है, इसका सवाल का दोस्तों जवाब देना है। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोस्तों पजल, बिना पजल बनाए आपका सवाल बन नहीं सकता। तो पजल बनाना पड़ेगा आपको, मतलब ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है यक्स वाई की पत्नी है। अब बताओ यक्स वाई की पत्नी है, तो यक्स जो है पत्नी हो जाएगी, तो वाई को दोस्तों क्या बनना पड़ेगा, तो आपके पति बनना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जेड वाई, जेड जो है वाई और जे के पिता हैं। जेड जो है दोस्तों जेड पिता है ना, जेड वाई और जे के पिता है। तो इसको मैं अलग बनवा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है ना। अच्छा सेट तो हो ही रहा है, मतलब वाई और जे के पिता एक ही है ना। वाई और जे के पिता कौन है, जे हैं, तो इन दोनों के पिता कौन हो जाएंगे, तो आपके भैया ये जो है दोनों के पिता जो है जेड है। कौन है, जेड है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि वाई और जे का दोस्तों पिता एक ही व्यक्ति जे है, तो इसका मतलब वाई और जे दोस्तों आपस में भाई होगा। तो आपके यहाँ बिल्कुल सही बात है ना। यही था ना कि जे जो है वाई और जे के पिता है ना, जे के पिता हैं, जे के पिता हैं। अच्छा जे का पे यहाँ पे जेंडर दोस्तों डिसाइड नहीं था, तो यहाँ पे जे का जेंडर डिसाइड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, केवल पिता है। ये भले कह रहा है कि जे जो है जेड वाई और यल का पिता है, तो जेड जो है दोस्तों पिता हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग प्लस लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से जे का जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। फिर कहा जे के का भाई है, जे दोस्तों के का भाई है, तो जे दोस्तों भाई है, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। आप जेंडर डिसाइड हो गया किसका भाई है, तो आपके भैया के का भाई है, तो के का जेंडर यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है। अच्छा फिर कह रहा है और के यल का इकलौती बेटी है, के जो है यल की इकलौती बेटी है। अब यल की इकलौती बेटी है, के जो इकलौती बेटी है, तो बेटी है दोस्तों किसकी, तो आपके भैया यल की बेटी है। अब यल की बेटी है दोस्तों, यल की बेटी है। अब बताओ यल की बेटी है, ये सब दोस्तों आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो है आपस में पति पत्नी का रिश्ता होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्तों जेड पति है प्लस था, तो ये यल को माइनस बनना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये जो है जेड और यल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये सब आपस में भाई बहन का रिश्ता बन रहा, इन सभी के पापा एक ही हैं और के का मम्मी जो है यल है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये मामला सेट है कि जेड और यल जो है पति पत्नी होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यल का यक्स से संबंध बताना है। यक्स वाला दोस्तों
सी वाला, तो इसे जिसके पीछे रहेगा वो वाला आंसर नहीं देना है, मतलब यल वाला देना है। तो यल जो है दोस्तों यक्स का कौन लगेगा, तो आप कहो बताओ कौन लगेगा यल। तो देखो ये जो है यक्स है, यक्स का दोस्तों कौन है, तो आपके भैया ये है, ये कौन सा आंसर यल वाला, तो कौन लगेगा, तो देखो ये है यक्स, तो यक्स के ये हस्बैंड जी हैं, हस्बैंड जी के ये पापा हैं, तो आप ये बिल्कुल, तो पापा मतलब ससुर लग जाएगा जेड, और ससुर की पत्नी, तो अरे यार मतलब सास, ये सास नहीं कहते हैं ना मेरे को, सास क्या कहते हैं, ससुर, हाँ, तो ससुर की पत्नी सास लगेगी, तो दोस्तों कौन हो जाएगी यक्स, तो आप कहेंगे भैया इसकी जो है बहू हो जाएगी, बहू बहू बहू। कौन सा पूछा था, यल के बारे में, तो यल जो कौन हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी जो है सास हो जाएगी, सास। और ये कौन हो जाएगी यक्स, तो आप कहेंगे ये जो है बहू हो जाएगी। क्या पूछा था यक्स से, तो यक्स वाला आंसर नहीं देना होता है, कौन सा देना होता है, तो जिसके पीछे का रहेगा, मतलब यक्स वाला छोड़कर जो रहेगा उसका आंसर देना होता है। यल कौन हो जाएगा, सांस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलो अच्छा, सांस, सांस जो होती है सांस लेना मुश्किल कर देती है बहू की, सांस, नाम भी अजीब है। अच्छा 11 नंबर सवाल में देखो क्या है, कर ए की माँ ओ है, बी सी और ई की माँ है, सी और डी भाई हैं और ए का पुत्र है, ई की पुत्री जी है और एफ की जो है फुफेरी बहन है। ठीक है, फुफेरी बहन। अब आप समझते हैं ना फुफेरी बहन किसको कहते हैं, फुआ का जो बेटा बेटी होता है ना उसी को फुफेरा भाई बहन कहते हैं ना, तो वही है। एफ डी का पुत्र है। अब बी का एफ से दोस्तों किस प्रकार से संबंध है, तो भाई ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आप कहें ये जो क्वेश्चन नंबर है 11th है ना। अब भाई ये सवाल के लिए कुछ एग्जामिनर के लिए दोस्तों दिल मारो फेंक के इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल, इसमें हम सवाल के लिए दोस्तों मैं आपको दिल लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं दोस्तों दिल बना रहा हूँ इस सवाल के लिए। कितना दिल लगा दूँ या गुस्सा लगा दूँ, तो आप कहेंगे दिल लगा दो, दो चार फूल दे दो, थोड़ा मुस्कुराहट भी दे दीजिए, और क्या दे दे, कौन सा इमोजी लगा दें, और इमोजी इमोजी इतना सारा इमोजी है जी। या फिर जो जीतेगा दोस्तों उसके लिए क्या लगा दूँ, शंख लगा दूँ, ये लगा दो, ये लगा दो भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं है, चलिए इतना सारा दोस्तों मैंने इमोजी लगा दिया इस प्रश्न के लिए, ठीक है। कुछ लग रहा ज़्यादा ही हो गया इमोजी, चलो रहने दो भाई। हाँ हाँ हाँ, बताओ कह रहा ए की माँ ओ है। अब ए की माँ ओ है तो बनाइए ए की माँ ओ, तो ए की जो है माँ, ए की जो है माँ, मैं ऊपर बनाऊंगा नीचे बनाऊँ, बीच बीच में बनाता हूँ, ठीक है। ए की जो माँ है, ए की दोस्तों माँ कौन है, तो आपने भैया ओ है, माँ है तो महिला होगी माँ, तो आपने बिल्कुल। फिर कह रहा बी सी और ई की माँ है, बी जो है सी और ई की माँ है, तो बी भी दोस्तों माँ है, इसको अलग बना लेते हैं, ठीक है। बी जो है माँ है, किसकी है, तो आपके भैया जो है बी जो है माँ है, सी और ई की माँ है। ये जेंडर डिसाइड नहीं है कि सी ई जो है दोस्तों भाई बहन है क्या है नहीं पता अभी, ठीक है। फर्क है सी और डी भाई है, सी और डी दोस्तों भाई है, सी और डी दोस्तों, सी और डी भाई है, मतलब सी और डी भाई है, मतलब डी और सी दोस्तों आपस में भाई है, सी और डी भाई दोनों है, तो यहाँ से जेंडर डिसाइड हो गया कि सी और डी दोनों दोस्तों मेल हो जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। और ए के पुत्र हैं, अब अभी मैंने बताया सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं, तो जो और होता है दोस्तों वो पहले वाले के लिए आता है या दूसरे वाले के लिए, अभी मैंने बताया ओ और हो लेकिन किंतु परंतु पहले वाले के लिए आता है ना। और ए का पुत्र है, तो कौन ए का पुत्र है, तो आप कहेंगे भैया जो सी है जो है ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, तो देखो ये बी का पुत्र है, तो आपके भैया यहाँ पे ए को होना पड़ेगा, ए जो इसकी माता है तो ये दोस्तों पिता होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। फिर कह रहा ई की पुत्री जी है, ई की पुत्री जी है, अब ई की पुत्री जी है, अब ई की पुत्री जी है, ई की पुत्री जी है, तो पुत्री है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल। और यप की जो है फुफेरी बहन है। अब दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। अच्छा इसको दोस्तों बिनों दोनों को मर्ज कर दे, अगर मर्ज करेंगे तो कैसे होगा, और यफ की फुफेरी बहन है, यफ की फुफेरी बहन कौन हो जाएगी, तो और किंतु परंतु किसके लिए आता है, तो आपके भैया पहले वाले के लिए आता है,
तो मतलब जो है ई जो है ना, यब की फुफेरी बहन कौन है, तो आपके भैया ई है, ई जो है फुफेरी बहन है ना। तो क्या करें क्या करें क्या करें। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन जो सवाल है थोड़ा सा दोस्तों ये अभी डिफिकल्ट है, इसको दोस्तों अभी मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि फुफेरी वन डायरेक्ट आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा क्या होता है, और इसमें जोड़ना पड़ेगा भी। तो ये दोस्तों अभी क्वेश्चन को छोड़ते मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। पी का पति बी है, अब बता पी का पति बी है और क्यू ई की इकलौती पोती है जो कि डी की पत्नी है और पी का सास है, तो बी डी से दोस्तों किस प्रकार से संबंधित है। क्या अब क्या इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है क्या, देखने दीजिए। अब लग रहा है आसान आसान सवाल जो है दोस्तों खत्म हो गया। हाँ ये क्वेश्चन देखो आसान है, ये सवाल मैं आपको सब बताऊंगा लेकिन सीक्वेंस से, ठीक है। जो आसान सवाल है उसको पहले करेंगे, जो हार्ड सवाल है उसको बाद में करेंगे, ठीक है। कर ए सी का पिता है, अब बताइए ए सी का पिता है, ए जो है पिता है, ए जो है सी का पिता है, पिता है तो प्लस लगा देंगे, किसका पिता है तो आपके सी का पिता है, और बी का बेटी डी है, बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है, तो बी का बेटा कौन है तो आपने डी है, बेटा है तो पॉजिटिव लगा देंगे। फिर कह रहा है ए का भाई ई है, ए का भाई ई है तो ए का भाई ए जो है भाई है इसका, तो आपने भैया ई का भाई है, ठीक है, भाई है पहले से, ठीक है। फिर कह रहा है यदि डी की बहन सी है, डी की बहन सी है तो डी की बहन सी हो जाएगी, डी की बहन है ना सी है, तो सी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मर्ज कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपने बिल्कुल सी जो है यहाँ पे जेंडर माइनस हो गया। अब दोस्तों इसका जो बहन था डी, तो इसको दोस्तों यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है। भाई बहन का रिश्ता था तो यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता लगा दिया। यहाँ पे देखो ई जो है ई का जो है हमारा ई का जो है जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि बी का ई से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब ई वाला आंसर नहीं देना, बी वाला देना है। तो बी क्या लग जाएगा, अच्छा बी कहाँ गया जी, बी तो है भी नहीं, है ना, बी डी से ऊपर है ना, तो आपके बिल्कुल जो है डी से ऊपर जो है बी है। अब बता दोस्तों ये दोनों आपस में भाई बहन है, अब ए के सी के पिता जो है ए है और डी के दोस्तों बी है, पिता या माता होंगे। तो अब बताओ ये दोनों आपस में भाई बहन है तो एक पिता हो गए, तो ये दूसरे को क्या बनना पड़ेगा, तो आपको भैया माता जी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में दोस्तों पति पति का रिश्ता बन गया, तो आपने बिल्कुल ये जो है दोस्तों पजल आपको समझ में आया होगा, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये आपको दोस्तों समझ के चलना है, ठीक है। मैं आपको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अब बताता हूँ, अब जो आंसर पूछा दोस्तों बस सीधा उसका जवाब दीजिए और आंसर करते चलिए, ठीक है, तो आपको समझ में आता चलेगा, ठीक है। मैं बड़ा कर दूं क्या इसको, चाह भी यार मैं भी बटेबाजी करने लग गया हूँ, ठीक है। तो हमें बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए। अब बात क्या पूछा है, बी का ई से संबंध, तो बी का ई से दोस्तों क्या हो जाएगा संबंध, बी का ई से, तो बी वाला आंसर देना है। तो ये दोस्तों क्या होगा, ई जो है ये देखो भाई है, अब भाई की पत्नी तो भाभी लगेगी ना, भाभी लगेगी, ये भाभी होगा आंसर, है ना, भाभी लगेगी भाभी। तो भाभी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता ना भाभी कैसे लगेगी, क्योंकि भाई की पत्नी, भाई की पत्नी अगर ये मान लो भाई या बहन कुछ भी रहे, तो ये दोस्तों ये इसके लिए तो भाई ही होगा, ई का भाई ही ए है, और ए का दोस्तों पत्नी, तो कौन लगेगी, तो आपके भाई का जो पत्नी लगता है वो भाभी लगता है, भाभी, भाभी लगेगी, है ना, भाभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखो क्या है, क्या सी का पिता ए है लेकिन सी ए की पुत्री नहीं है, सी ई के पुत्र हैं, एफ ए की पत्नी है, सी का भाई बी है, बी का बेटा डी है, जी बी के पत्नी है, एस जी के पिता है, तो डी की दादी कौन है। अब देखो ये आसान सवाल है, ये भी दोस्तों ये भी आसान सवाल है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दोस्तों आपको फंसाने का दोस्तों कोशिश किया गया, लेकिन आपको दोस्तों फंसना बिल्कुल मना है, ठीक है। अब सवाल करो, देखो क्या क्या कह रहा है, पजल बनाओ, करा सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, तो सी जो है ए का पिता है, सी जो ए का पिता है तो सी ए का पिता है, तो पिता मैंने बना दिया, हाँ सी पिता है तो ए नीचे आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन सी का पुत्र नहीं है, लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है,
सी का पिता ए है, एक में उल्टा हो गया ना, सी का पिता ए है तो उल्टा होगा ना, सी का पिता, तो सी का पिता ए है तो सी नीचे होगा, इसका पिता कौन है तो आपकी ए पिता है तो प्लस में ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन सी उसका पुत्र नहीं, सी उसका पुत्र नहीं है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब है दोस्तों कि सी उसका पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। पहले मैं क्या कर रहा, सी का पिता ए है तो सी का पिता ए है, यहाँ से जेंडर कन्फर्म नहीं था कि सी मेल है या फीमेल, यहाँ से लेकिन कन्फर्म हो गया कि सी उसका पुत्र नहीं है, तो सी उसका पुत्र नहीं है तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, वो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया। फिर कह रहा ई सी का पुत्र है ना, ई जो है सी की पुत्री है, ई जो है सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, तो पुत्री है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। पुत्री है तो नीचे आ गया। यफ ए की पत्नी है, यफ जो ए की पत्नी है, यफ जो है ए की पत्नी है, तो ये पत्नी हो जाएगी साहिबा, पत्नी साहिबा तो माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, तो सी है यहाँ पे, सी का भाई कौन है तो आपके भैया बी है, तो ये प्लस होगा, भाई है बी है ना, सी तो बहन है, यहाँ पे पता चल रहा है पहले से। फिर कह रहा बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है, तो बी का बेटा डी नीचे आ जाएगा, तो आपके बिल्कुल बेटा है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो भाई बहन नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखो ये अलग है, ये अलग है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो मतलब ये जो है मेरा भाई बहन हो सकता है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिएगा कह रहा जी बी की पत्नी है, जी बी की पत्नी है, जी जो है दोस्तों बी की पत्नी है, तो जी दोस्तों पत्नी हो जाएगी है ना बी की, तो पत्नी हो जाएगी, तो ये बी पति पहले से ही है। फिर कहा जी एच के पिता है, यच जी के पिता है, यच जो जी के पिता है, जी जो है यच के पिता है, जी जो यच के पिता है, यच जी के पिता है, यच जी के पिता है, यच पिता है जी के, तो यच कहाँ चला जाएगा तो आपके ऊपर चला जाएगा, ये पिता है तो ऊपर प्लस चला जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है कि डी की दादी कौन है, अब बताओ डी की दादी कौन होगी, तो आपकी दादी कौन होती है, तो आपकी दादी जो होती है, दादी जो होती है, दादी पूछिए ना, अच्छा दादी है तो यहाँ पे देखो डी की जो दादी कौन होगी, तो आप यहाँ से चलेंगे, डी का दोस्तों इधर बी है, तो डी इसके पिता हो जाएंगे, पिताजी हैं बी, तो आप यहाँ बिल्कुल जो है बी इसके पिताजी है। अब पिताजी के अगर इधर जाएंगे तो इसकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी का दोस्तों ये हो जाएगा, तो ये इनके ससुर हो जाएंगे बी के लिए, तो ये दोस्तों ये जो है यच कौन हो जाएगा, नाना नानी हो जाएगा। लेकिन इधर अगर हम जाते हैं तो भाई की बहन है, तो भाई देखो यहाँ पे डी है, डी है, तो डी डी का जो पापा कौन है तो आपके बी है। अब बी का जो बहन है, तो ये सी और बी दोस्तों आपस में भाई बहन है, तो आपके बिल्कुल यहाँ पे कॉमन लगा तो भाई बहन है, तो मतलब जो सी की पिता होंगे वो बी के भी पिता होंगे, तो आपके भैया यहाँ पे ये पिता हो गया, और उनकी पत्नी कौन रहेगा तो आपके यफ है, तो यहाँ से देखेंगे तो आपके ये जो है ये पिता हो जाएंगे, और ये पिता से ये दोस्तों ये कौन रहेगा, ये हो जाएगी फुआ हो जाएगी है ना, फुआ से ये पिता, ये दोस्तों वो कौन हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी, मतलब डी के दोस्तों है ना। यहाँ पे देखेंगे तो बी है, बी के पापा कौन है ए, और पापा की जो पत्नी होती है वही तो दोस्तों डी के लिए क्या हो जाएगी, तो आपके भैया ये ही हो जाएगा, ये ई है, कौन हो जाएगा आपके भैया जो है ई है ना, यहाँ पे ई नहीं यफ है ना, यफ हो जाएगा इसकी दादी है ना, दादी माँ हो जाएगी, डी की जो दादी माँ हो जाएगी यफ हो जाएगी, क्योंकि इनके पिताजी के मम्मी यही है ना, तो जो हमारे पिताजी के मम्मी होती वही जो दोस्तों कौन हो जाएगा, तो आपके भैया दादी होगी। अगर आपसे ये पूछा डी और ई के बीच में क्या संबंध होता है, तो देखो डी है तो डी और बी में कैसा हो जाता है, ये इनके पापा है, ये दोस्तों ये क्या उनकी मम्मी है ना, डी की मम्मी है, और फिर दोस्तों मम्मी का ये क्या हो जाता है आपके पिताजी हो जाते, तो डी के लिए दोस्तों ये नाना हो जाते। अगर इन दोनों के बीच में सी और डी के में देखे तो ये पापा है, पापा के ये दोस्तों बहन है, तो हमारे लिए ये फुआ बन जाती, अब फुआ का बेटा ये है दोस्तों ई, ये दोस्तों आपस में फुफेरा भाई बहन बन जाते ई और डी है ना, तो जो पूछेगा उसी का आंसर देना। पूछा था डी की दादी कौन थी, तो डी की दादी दोस्तों यफ था, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। तो आपको समझना है, बस पजल देखो बनाने के लिए आ गया, तो भाई ब्लड रिलेशन का दोस्तों 75% दोस्तों काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। बस इसमें क्या है कि आपको ट्री बनाने के लिए आना चाहिए, बस खेला खत्म इसका। अच्छा एक परिवार में 6 सदस्य, ये देखो अलग टाइप है, इस टाइप को दोस्तों हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। जो जो सवाल छूट रहा है उसको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सवाल वही है, ठीक है, सवाल दोस्तों वही है, बस क्या है
कि यहाँ पे दोस्तों ABCD का जिक्र हो रहा था। अब दोस्तों नाम पे रिलेटेड रहेगा, है ना, कि ए भी जहाँ पे रहता था ऐसे रहेगा, रमेश सुरेश का भाई है, रमेश की माता सीता है, सीता की बहन गीता है। तो इस तरीके का सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो टाइप 2 में दोस्तों व्यक्तियों से संबंधित रहेगा, तो बिल्कुल वो आसान ही होता है, उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल घबराने का जरूरत दोस्तों बिल्कुल नहीं है। देखो किस तरह का सवाल रहेगा, बस इसमें नाम दिया रहेगा। कह रहा है महिपाल और जो है सतपाल दो भाई हैं। सुनीता जो है महिपाल की भाभी है। अब बता भाभी कौन होती है, तो भाई का जो पत्नी होती है वही भाभी लगती है ना यहाँ पे। रघुवीर जो है दोस्तों सुनीता के पिता हैं। सुनीता विनय की इकलौती बहन है। फिर है लकी, लकी सुनीता की इकलौती पुत्र है, इकलौता पुत्र है ना। तो बताओ सतपाल की लकी से क्या संबंध है। तो बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों आपको तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे मुझे बनाना पड़ेगा क्या, ट्री बनाना पड़ेगा। सतपाल और मणिपाल है ना, महिपाल और सतपाल दो भाई हैं, तो मतलब दोनों भाई हैं महिपाल, महिपाल और एक है दोस्तों सतपाल। ये दोनों आपस में क्या है, तो आपने भैया भाई है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर करा सुनीता महिपाल की भाभी है। सुनीता दोस्तों जो महिपाल की भाभी है, महिपाल की भाभी कैसे होगी, तो आप भैया ये दोनों भाई है कौन, सतपाल, तो सतपाल की जो पत्नी होगी दोस्तों कौन होगी, सुनीता होगी। तभी तो दोस्तों भाई की पत्नी महिपाल के लिए भाभी लगेगी। तो आपने भैया बिल्कुल आपने जो सोचा है बिल्कुल सही है। इसका मतलब सतपाल बेचारा का शादी हो चुका है सुनीता से, ठीक है, तभी तो भाभी बन गई महिपाल की, ठीक है। चलो उसके बाद का रघुवीर सुनीता के पिता है। रघुवीर जो है सुनीता के पिता है, तो सुनीता के पिता कौन है, तो आपने भैया रघुवीर हैं, रघुवीर, रघुवीर ही है ना, बिल्कुल रघुवीर जो है सुनीता के पिता हैं। अब कह रहा सुनीता विनय की इकलौती बहन है। सुनीता जो है इकलौती बहन है किसकी, विनय की। इकलौती बहन है विनय की, तो दोस्तों ये बहन है सुनीता तो विनय का है ना, तो विनय विनय विनय, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, तो बिल्कुल। फिर कहा लकी सुनीता की इकलौती पुत्र है, इकलौता पुत्र। लकी जो है सुनीता का एक पुत्र है, तो इसके नीचे आ जाएगा कौन, तो आपको भैया इसके नीचे पूरी में आ जाएगा सुनीता का इकलौता पुत्र है कौन, लकी है, कौन है, तो आपको भैया लकी है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि लकी, हाँ ठीक है, तो सतपाल का लकी से क्या संबंध होगा, तो सतपाल के लिए लकी कौन लगेगा, तो आप बताओ पत्नी है, तो जो है सतपाल का दोस्तों पत्नी कौन है, सुनीता है, और सुनीता के पुत्र जो है लकी है, तो इसका मतलब पत्नी का पुत्र उसी का पुत्र होगा। तो आप क्यों भैया जो है सुनीता का जो है लकी से क्या संबंध है, तो से वाला पूछा है, तो लकी से, तो लकी वाला आंसर नहीं देना है। तो ये सतपाल उसके लिए क्या हो जाएंगे, पापा जी हो जाएंगे, तो पापा इसका दोस्तों आंसर होगा पिताजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो से वाला जिसके पीछे से लगेगा वो वाला आंसर नहीं होगा। लकी और सतपाल में दोस्तों मतलब आंसर तो पिता या पुत्र होगा, लेकिन पिता देना है या पुत्र, तो जिसके पीछे से रहेगा लगा हुआ वो वाला आंसर देना नहीं होता। तो सतपाल कौन हो जाएंगे, उनके पिताजी हो जाएंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कई बार बच्चा क्या करता है कि पिता मार के चलेगा, पता चला कि वहां पे पुत्र मारना था, है ना, तो ये भी कंफ्यूजन होता है कई बार। चलो एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। करा सुरेश जो है दोस्तों मेघना का इकलौता भाई है, तो मतलब सुरेश का एक जो है मेघना का इकलौता भाई, मेघना नाम से पता चला, हो सकता महिला होगी, है ना। इकलौता भाई है मतलब एक ही भाई है। फिर कह रहा शिवानी सुरेश की पुत्री है, मेघना और नेहा बहने हैं। फिर मणि विवेक का पुत्र है जो कि मेघना का पति है, तो मणि का शिवानी से क्या संबंध है, तो आपको तो भाई ट्री बनाना पड़ेगा। सुरेश मेघना का इकलौता भाई, तो सुरेश जो है दोस्तों सुरेश जो है दोस्तों भाई है किसका, तो आपने प्लस लगा दिए, किसका भाई है, तो आपने भैया मेघना का। तो मेघना नाम से पता चल रहा है क्योंकि माइनस में होगा, लेकिन ऐसे हम लोग बता नहीं सकते, हो सकता मेघना पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि नाम का कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है कि भाई ये नाम की महिला ही रहेगी, तो हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन में ध्यान रखेंगे। जब तक जेंडर डिसाइड नहीं हुआ तब तक माइनस प्लस का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा शिवानी सुरेश की पुत्री है, शिवानी सुरेश की पुत्री है, तो सुरेश की पुत्री कौन है, तो आपको भैया शिवानी है, शिवानी पुत्री है, तो माइनस लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है।
मेघना और नेहा बहनें, मेघना और दोस्तों नेहा बहनें हैं, तो मतलब दोनों बहन है, मेघना भी बहन है और नेहा दोनों बहनें, मतलब ये नेहा भी माइनस में, ठीक है। फिर कह रहा मणि विवेक का पुत्र है, मणि जो दोस्तों विवेक का पुत्र है, मणि विवेक का पुत्र है जो कि मेघना का पति है। तो मेघना का पति कौन हो जाएगा, अभी बताया जो जिसका दोस्तों बाद वाले के लिए आता है, तो आपने बिल्कुल, तो मेघना का पति कौन है, विवेक है। तो मेघना का पति कैसे बना देंगे इसको, अगर बनाना चाहें तो मेघना का पति कैसे बना है, मेघना का पति, तो यहीं पे ऐसे मैं बना देता हूँ कि मेघना के जो पति साहब है, पति साहब हैं, पति साहब, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि नेहा को इधर कर देता हूँ, है ना, नेहा को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेहा और दोस्तों नेहा जो है, और जो है कौन, जो है नेहा और मेघना दोस्तों बहनी थी, तो यहाँ पे मेघना जो को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। और क्योंकि आपको पता मेघना और नेहा बहनें, और ये आपको पता सुरेश और मेघना बहनें, तो इसका मतलब आपस में ये तीनों जो है भाई बहन है ना। अब कह रहा मेघना का जो पति है, मेघना का पति कौन है, तो मेघना का पति कौन है, तो आपके भैया विवेक है, मेघना का पति जो है विवेक है, विवेक, तो विवेक पति है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आएंगे तब पता चलेगा, है ना, तो आपको स्किप करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम पहले देखते कि मणि विवेक का पुत्र है, तो ना तो मणि का पता था ना तो विवेक का पता था, तो इसका अगला लाइन पढ़े तब हमको पता चला कि मेघना का पति है, जो मेघना का पति है, तो जो किसके लिए आया है, तो बाद वाले के लिए, मतलब विवेक का जो है पति है मेघना का, तो यहाँ से समझ में आ गया। फिर कह रहा मणि विवेक का पुत्र है, तो मतलब विवेक का पुत्र है, मतलब मेघना का भी पुत्र होगा, तो आपके भैया बिल्कुल मणि जो है नीचे हो जाएगा, मेघना का क्या है पुत्र है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये दोस्तों हमारा ट्री बनकर रेडी हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा बस वो जवाब दे, बताओ मणि का शिवानी से क्या संबंध होगा, तो ये है दोस्तों मणि, और शिवानी कहाँ है, तो आपके भैया शिवानी यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में संबंध कैसा हुआ, तो आपके भैया ये जो है ये कौन है, ये हो जाएगी इसकी माता जी, माता जी की ये बहन मौसी हो गई, और मौसी का जो भाई होगा ये मामा जी हो जाएंगे, और मामा जी का ये क्या है, पुत्री है ना, तो मामा जी का ये पुत्री है। तो बताओ आंसर क्या पूछा, शिवानी से, तो शिवानी दोस्तों आंसर नहीं देना है, तो शिवानी आंसर नहीं देना है, तो कौन हो जाएगा, जो है ये क्या था, मनी, तो ये जो दोस्तों कैसी बहन होगी, फुफेरी बहन बन जाएगी ना, ये जो है फुफेरी बहन हो जाएगी। और शिवानी जो थी, शिवानी जो थी ये ममेरी बहन थी, जबकि जो है इसके लिए शिवानी के लिए जो है मनी कौन हो जाएगी, भाई है ना, तो भाई है, तो आप कैसा हो जाएगा, फुफेरा भाई लगेगा, कैसा लगेगा, फुफेरा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके पीछे से लगा होगा वो वाला आंसर नहीं होगा, शिवानी से पूछा है तो शिवानी, तो शिवानी वाला आंसर नहीं देना है, कौन देना है, तो मनी वाला। तो जो मनी क्या है, तो आपके भैया जो है मनी जो है इसका कौन लगेगा, शिवानी का, तो आप ये जो है फुफेरा भाई लगेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये भी सवाल दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था, इस सवाल के लिए दोस्तों बिल्कुल दिल जो है मारना चाहिए, इसको फेंक कर मारिएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग कौन सा इमोजी लगा दें, कौन सा इमोजी जो आपको पसंद है, मैं आपको लिए दोस्तों फूल लगा देता हूँ, और कौन सा इमोजी लगा दूँ, दिल दोस्तों बहुत सारा बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सवाल जो दोस्तों काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों इसको क्या करेंगे, दिल जरूर मारेंगे कमेंट बॉक्स में इस सवाल के लिए, एग्जामिनर ने दोस्तों जो सवाल बनाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध सवाल और कर लो, टाइम है। बिल्कुल दोस्तों, आज का जो है दोस्तों एक मैं आपको वर्क दे देता हूँ, और दोस्तों उसको आप करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 यस डब्ल्यू रहेगा, यस डब्ल्यू। और यहाँ से अच्छा 2-3 सवाल पहले छोड़ रखा था ना मैं, ये कल की क्लास में याद रहेगा तभी तो हो पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये था ना, एक दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर ये था, और एक ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 12 नंबर, और एक 12 था, और एक 15, 12 और दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को ये अलग टाइप का था, तो इसको मैं दोस्तों कल की क्लास में मैं इसको करवा रहूँगा, है ना। तो याद दिलाएंगे कि 12 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास जो दोस्तों बिल्कुल पसंद आया होगा, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल, अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो अपने जो भी आपके चाहने वाले यार प्यार, जो भी आपके पास चाहने वाले हों, उसके पास ज़रूर दोस्तों ये इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो आपका भी दोस्तों बिहार एनएमएस में क्या, बिहार एनएमएस में दोस्तों बिहार एनएमएस परीक्षा 2000 जो है दोस्तों 27 में उसका भी सिलेक्शन हो पाए। तो दोस्तों बिल्कुल
आप उसके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको जैसा कि पता है कि इसी चैनल पे दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए मैथ और रीजनिंग दोनों का फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप दोस्तों बिल्कुल मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोस्तों मैथ का भी क्लास कर रहे होंगे, है ना? जिसमें दोस्तों पूरा जो नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है। मैंने शायद नंबर सिस्टम खत्म भी करवा दिया, जिसमें दोस्तों अगला चैप्टर जो होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ रहने वाला है, ठीक है? तो मैथ के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ब्लड रिलेशन दोस्तों ये बहुत थोड़ा सा इसमें समझाने वाला टॉपिक होता है, तो इसमें दोस्तों 6 से 7 क्लास इसका लगाना पड़ जाए, तो लेकिन कोई बात है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा कर ही जाऊँगा, ठीक है? ब्लड रिलेशन को, ठीक है? तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ठीक है?